बच्चों, आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रतिरोध क्या होता है, इसकी परिभाषा जानेंगे, इसके सूत्र को देखेंगे तथा इसका मात्रक देखेंगे। बच्चों, अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो प्रतिरोध किसी भी चालक या परिपथ द्वारा धारा के प्रवाह में डाला गया रुकावट होता है। जब किसी चालक या परिपथ में हम धारा को प्रवाहित करते हैं तो उस परिपथ या उस चालक द्वारा धारा के प्रवाह में जो रुकावटें डाली जाती हैं उस रुकावट को हम प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। इसकी परिभाषा एवं सूत्र देखने के लिए हम ओम के नियम को जानते हैं, जिसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। बच्चों, ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए तो उसके सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। यदि हम इसको गणितीय रूप में देखें तो V जो है वो V मतलब चालक तार के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर वो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। इस समानुपाती का चिन्ह हटाएं तो हम बराबर का चिन्ह लिखते हैं और एक नियतांक लगाते हैं, समानुपातिक नियतांक, जिसे हमने यहाँ पर R से दर्शाया है। और यही नियतांक, जहाँ R एक नियतांक है, एक समानुपातिक नियतांक है, और इसी नियतांक को हम जानते हैं रेजिस्टेंस के नाम से, और जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध। तो हम देखते हैं बच्चों कि इस सूत्र के अनुसार चालक का प्रतिरोध R बराबर होता है V/I। तो सूत्र प्रतिरोध का होता है विभवांतर अपॉन बहने वाली धारा, और इसी के अनुसार यदि हम इसकी परिभाषा दें तो किसी भी चालक का प्रतिरोध उसके सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात के बराबर होता है। अतः हम कह सकते हैं किसी भी परिपथ या चालक तार के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को ही उस चालक का या उस परिपथ का प्रतिरोध कहते हैं। यदि हम इसके SI मात्रक की बात करें तो विभवांतर का SI मात्रक होता है वोल्ट और धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर। तो प्रतिरोध का SI मात्रक हुआ वोल्ट प्रति एम्पियर, जिसे हम जानते हैं ओम के नाम से। तो प्रतिरोध का मात्रक हुआ, प्रतिरोध का SI मात्रक हुआ ओम। ओम बराबर होता है वोल्ट प्रति एम्पियर। इस ओम को हम ग्रीक अल्फाबेट से दर्शाते हैं, जिसको हम लोग ओमेगा से अंकित करते हैं। ठीक है, ये ओमेगा जो चिन्ह है बच्चों वो प्रतिरोध के मात्रक ओम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों, हम उच्च प्रतिरोध को दर्शाने के लिए बड़े मात्रकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि किलो ओम और मेगा ओम, और निम्न प्रतिरोधों को, कम प्रतिरोधों को दर्शाने के लिए निम्न मात्रकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मिली ओम और माइक्रो ओम। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप लोग दूरी का मात्रक होता है मीटर, पर बड़ी दूरी को नापने के लिए हम लोग किलोमीटर इस्तेमाल करते हैं और छोटी दूरियों का नापने के लिए हम सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर मात्रकों का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही ओम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किलो ओम। 1 किलो ओम बराबर होता है 10⁻³ ओम। वैसे ही 1 मेगा ओम बराबर होता है 10⁻6 ओम। ये दोनों ही बड़े मात्रक हैं जो कि उच्च प्रतिरोधों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। 1 मिली ओम बराबर होता है 10⁻³ ओम। ये निम्न मात्रक है जो कि कम प्रतिरोध के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और होता है 1 माइक्रो ओम जो कि होता है 10⁻6 ओम। बच्चों, ये कन्वर्शन में इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को क्योंकि एग्जाम में यदि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं तो हमको मिली, माइक्रो, किलो, मेगा इस प्रकार प्रतिरोध का मात्रक दिया गया होता है प्रश्न में, तो उसे हमको ओम में SI मात्रक में कन्वर्ट करना होता है। इसलिए मैंने आपको
इसके उच्च और निम्न ओम या फिर ये कन्वर्शन आपको बताया। तो बच्चों आज के टॉपिक में हमने जाना प्रतिरोध क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है और इसके मात्रक को हमने जाना। अब बच्चों हम ओम की परिभाषा देखते हैं। ओम की परिभाषा भी यदि हम सूत्र अनुसार देखें, ओम बराबर है वोल्ट प्रति एम्पियर। यदि मैं 1 वोल्ट लूँ और यहाँ 1 एम्पियर लूँ, 1/1 मिलाकर हो जाएगा 1 ओम। तो ओम को हम किस प्रकार परिभाषित करेंगे बच्चों? यदि किसी चालक तार के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर 1 वोल्ट है और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर है, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। फिर से एक बार ध्यान देंगे बच्चों, यदि किसी चालक तार के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर 1 वोल्ट है और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर है, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है।